केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राहुल गांधी के आपको बताए गद्दार वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की भाषा देश और लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को देश हित में बताया और कहा कि इससे भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। अखिलेश यादव के पीडीए और नवाज वाले बयान पर उन्होंने सपा पर भी तीखा हमला बोला है। वहीं पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम विवाद पर बीएल वर्मा ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये बात देखिए, जो सारी ये बात की है वो की है हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर इस बातचीत में और क्या कुछ खास रहा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग किया, लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। बात कर लेना चाहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, संबोधित कर रहे थे और कहते हैं कि अगर आपके यहाँ आरएसएस के लोग आते हैं और पूछें आपके प्रधानमंत्री गृह मंत्री कैसे हैं तो आप उन्हें गद्दार कहना। क्या कहेंगे? देखिए, मैं राहुल गांधी जी के ये अमर्यादित और असंसदीय कड़ी निंदा करता हूं और मैं कहूँगा कि उनकी जो बचकानी बातें हैं और जिस तरह की वो हरकतें करते रहते हैं, ये देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। और ये हरकतें ही नहीं है, ये सदन से लेकर के बाहर तक कब किसको गाली देना, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए तो न जाने अनेकों बार तो उन्हें लगता है कि वो गरीब परिवार से आए हैं, वो ओबीसी से आए हैं, इसलिए उनके लिए गाली देने का काम करते हैं। देश से विदेश में कहीं जाते हैं तब गाली देने का काम करते हैं, देश की जनता को अपमानित करने का काम करते हैं, देश की सेना को अपमानित करने का काम करते हैं। तब मैं कहूँगा कांग्रेस की नैया डुबाने का काम अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है, उनका नाम है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी को शारीरिक रूप से या तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जो बची कुछ कांग्रेस बची है उसको भी ख़त्म करने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए तो ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि लोगों को तो विदेश यात्रा पर ना जाने की बात कर रहे हैं और खुद 5-5 दिन की विदेश यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्राएं होती हैं और माननीय पीएम साहब की यात्राएं होती हैं, जमीन आसमान का अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेश यात्राओं पर तो उनका स्वागत और सम्मान पूरे वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के प्रधानमंत्री जो करते हैं ना, वो सम्मान केवल माननीय प्रधानमंत्री का अकेला नहीं होता है, देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान होता है। और मोदी जी जब जाते हैं तो देश के हितों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के व्यापार समझौते के माध्यम से देश को और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जाते हैं। और राहुल गांधी जाते हैं तो पिकनिक मनाने जाते हैं, देश को गाली देने के लिए जाते हैं। तब मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी की तुलना विदेश की माननीय प्रधानमंत्री से न करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और राहुल जी जिस तरह से अपने बयानों को जाने जाते हैं उसके लिए कांग्रेस तो गंभीरता से भी नहीं लेती है, और साथ में कहूँगा कि देश की जनता ने तो गंभीरता से लेना पहले से ही छोड़ दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 27 में है और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश जो लगातार चर्चा का विषय भी बना होता है। और ऐसे में बकरीद से पहले नमाज को लेके सूबे के मुख्यमंत्री का बयान, उस पर अखिलेश यादव की भी कटाक्ष, कई लोग उस पर कह रहे हैं कि आपके कांवड़ में हम विरोध नहीं करते, आप कह रहे हैं। और पीडीए 27 के चुनाव से पहले फिर से चर्चा में आ चुका है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव दर चुनाव लगातार जीत हो रही है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे उड़ीसा का चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा आपने, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, तब मैं कहूँगा कि इस चुनाव की जीत से ये सारे के सारे दलों के लोग बौखला गए हैं, असहज हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो कब क्या कैसे बोलते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, जिस तरह के परिणाम भी आए हैं उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत की जीत के परिणाम आने वाले चुनाव में 2027 में आएगी। एक अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनी है, पहली बार आपकी सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं। आपको भी पता होगा उन्होंने बोला वंदे मातरम मदरसों में भी गाया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, क्योंकि जब वो सरकार का निर्णय है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, सभी में वंदे मातरम गाने का है तो मदरसे क्यों नहीं। और फिर पश्चिम बंगाल की धरती से जहाँ वंदे मातरम गाया गया, जिन्होंने लिखा
उस धरती पर वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा तो कहाँ गाया जाएगा? उस वंदे मातरम की ऊर्जा, उस ऊर्जा को लेकर के क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। तब मैं कहूँगा कि वंदे मातरम का गाने का निर्णय बिल्कुल सही है, और इस पर अगर कोई मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहता है तो फिर जनता सब देखती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना किस तरह से मंत्री जी का कहना था कि राष्ट्रभक्ति पर कोई समझौता नहीं होगा।